एन ए 239 के हल्के में, जहां पर ज़मीनी इंतखाबात मौजूद हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कैंडिडेट नैयर रज़ा साहब, जो इमरान खान साहब का तो बयानिया ये है कि मैं अगर जीत जाता हूँ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं असेंबली बयानिया। अब इस बयानिए पे अगर कोई वोट भी डालेगा तो उसका वोट ज़ाया ही होगा। लेकिन अब फ्यूचर में होना ये चाहिए, कोई कानून ऐसा बच जाना चाहिए कि भाई आप 2 नशिस्तों से ज़्यादा हल्कों पे आप इलेक्शन नहीं लड़। ये तो बिल्कुल अनलिमिटेड है ना कि आप जितनी भी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ें, तो मेरे ख्याल में अब कवानीन में थोड़ी तब्दीली है। वोट करेंगे वो जीत जाएगा, सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, हमारा मैसेज लोग कैच करेंगे, वोट करेंगे। इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप किसको हरीफ देखते हैं? पीटीआई है, ठीक है, उससे बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। ये वर्ल्ड बैंक बना रहा है, इसको इनवाइट भी हमने ही किया था, हमने प्रपोज किया था। चेयरमैन भी रहे हैं इस हल्के से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से। 2014, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 साल थे जब आप काला बोर्ड को क्रॉस भी नहीं कर सकते थे और यहाँ पे 2-2 फीट का ना सीवरेज का पानी होता, उसमें डेवलपमेंट करवाते थे। आप कोई डेवलपमेंट तो मुझे बता दें ज़रा, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? चलें मतलब कॉलोनी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें, जितने मेन रोड से चलिएगा कि वहाँ कोई रोड आपको टूटी हुई नजर आती है। आम तासुर तो यह आ रहा है कि आप बहैसियत चेयरमैन नाकाम हुए हैं, लोगों के काम। इसी बल्दियाती गवर्नमेंट की काविश थी जिसने बहुत मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज का सिस्टम डाला, डिस्पोजल लाइन डाली इन 4 सालों। कहते हैं कि उनको जो है वो रिटायरमेंट के बाद उनके फंड नहीं मिल सके, उनकी तनख्वाहें जो है वो ताखिर का शिकार थी, जो इजाफा हुआ वो नहीं मिल रहा। तो हर आदमी की 15% तनख्वाह काट ली गई है क्योंकि पैसा ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट के। वक्त कह रहे थे कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो एक ऐसा होगा जब मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। हम याद रही, मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं एन ए 239 के हल्के में, जहां पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कैंडिडेट नैयर रज़ा साहब, जो यहाँ के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं इस हल्के से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से। नैयर साहब, ये बताइएगा कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप चेयरमैन भी रहे हैं, आपको पार्टी ने मुंतखब किया है यहाँ से इलेक्शन लड़ाने के लिए, आपको उम्मीदवार नामज़द किया है, क्या वजह है आपकी? जबकि आम तासुर तो यह आ रहा है कि आप बहैसियत चेयरमैन नाकाम हुए हैं, लोगों के काम नहीं हो सके यहाँ पर सेवरेज और पानी के मसाइल भी हैं, मुलाजमीन को जो है बड़ी शिकायत रही आपसे कि यहाँ पे जो है वो आपको मुलाजमीन को जो है वो सुकून से जो है काम नहीं करने दिया गया। तो ये क्या वजह है कि आपको यहाँ पर टिकट दिया गया? अच्छा, ये मुझे बताएं, आप मलीर में आए हैं, अभी मलीर कॉलोनी में बैठे हैं, आप इजीली ट्रैवल करके आ गए ना यहाँ पे जिस जगह से आप आए ना वहाँ पे एक काला बोर्ड का स्टॉप आता है जो 2014, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ये वो साल थे जब आप काला बोर्ड को क्रॉस भी नहीं कर सकते थे और यहाँ पे 2-2 फीट का ना सीवरेज का पानी होता था। ऐसे अगर आप यहाँ से थोड़ा और आगे ट्रैवल करेंगे तो सऊदाबाद एक आता है, सऊदाबाद पे भी इन सालों के अंदर आप कोई गाड़ी भी नहीं गुजर सकती थी, इतना सीवरेज का पानी होता था। और जब रबीउल अव्वल और मुहर्रम आता था तो वहाँ पे जुलूस भी नहीं निकल पाते थे, वहाँ पे मिट्टी डलवानी पड़ती थी ताकि वो लोग जो है वो पैदल वॉक करके जुलूस जो है वो निकाल सकें। मलीर सिटी आप जाइएगा, मलीर सिटी इन सालों की हिस्ट्री निकाल के देख लें आप और इन सालों की न्यूज़ उठा के देख लें आप, उसमें भी आप देखिएगा कि कोई भी मलीर सिटी पे ऐसा एरिया नहीं था जहाँ सीवरेज का पानी नहीं आता था। ए एरिया आपका, सी एरिया आपका S1, S2, जिना स्क्वायर, मलीर खोखरा पार, ये वो इलाके थे भाई जहाँ पे जिनके रोड्स पे सीवरेज के अलावा दूसरा कोई पानी नज़र ही नहीं आता था। ये इसी बल्दियाती गवर्नमेंट की काविश थी जिसने बहुत मेगा प्रोजेक्ट किया, सीवरेज का सिस्टम डाला, डिस्पोजल लाइन डाली इन 4 सालों के दरमियान में। 2020 में हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और इन तमाम जो मैंने जगहें आपको बताई यहाँ से ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो गया। ये अब अगले 50 साल तक के लिए मलीर कॉलोनी का सीवरेज का मसला हल हुआ है, जिसकी वजह से मलीर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, रोड ख़राब हो गए क्योंकि सीवरेज सिस्टम था नहीं यहाँ पे। अब अभी आप देखेंगे ना तो मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद की एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 2020 में हमारे टाइम में शुरू हुई थी जब सीवरेज सिस्टम कंप्लीट हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक बना रहा है। इसको इनवाइट भी हमने ही किया था, हमने ही प्रपोज किया था इसको। अगर आप सऊदाबाद जाएंगे तो सऊदाबाद से खोखरापार तक का पूरा रोड बन चुका है, आप जाइए, आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी और इलाके में आ गए। तो डबल रोड बन चुकी है, वो भी हमारे इस टाइम के अंदर ही जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और एक आइडियल एक मॉडल प्रोजेक्ट है वो, ठीक है ना। इसके अलावा पानी की मलीर के अंदर जो है वो पेपरी के ऊपर हम काम कर रहे थे कि मलीर में पानी आ जाए, वो शायद थोड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट हो जाएगा जो हमारे टाइम में शुरू हुआ था, वो हो जाएगा तो पानी भी आ जाएगा। शाह फैसल कॉलोनी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें, जितने मेन रोड्स हैं शाह फैसल के देख लें आप, और फिर मुझे बताइएगा कि वहाँ कोई रोड आपको टूटी हुई नज़र आती है। ये सब हमारे टाइम में रिपेयर हुई थी, सही हुई थी, ठीक हुई थी। इनकी एक एक स्ट्रीट लाइट हमने अपने टाइम में लगाई थी, चाहे वो काला बोर्ड से खोखराबाद तक की हो, चाहे शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से लेके कोरंगी ब्रिज तक की हो। फिर आप मलीर सिटी पे ज़रा आ जाइए। मलीर सिटी पे एक रेलवे फाटक होता था जहाँ पे एक्सीडेंट होते थे। 2012 से एक फ्लाईओवर बन रहा था जो 2016 तक सिर्फ 20% काम हुआ था उसके ऊपर। 2016 के बाद उस फ्लाईओवर को स्पीड अप करवाया और 2018 में उसका इफ्तिताह भी कर दिया था वसीम अख्तर भाई ने, तो वो भी बहुत बड़ा काम हुआ था। इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी में यूसी 12 जहाँ पे हमारा चेयरमैन नहीं था, ठीक है, वहाँ पे ख़याबान अमन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, रोड बनाई थी। A1 रेस्टोरेंट से लेके आगे डिग रोड तक पूरी एक रोड की तामीर की गई थी, ये भी शाह फैसल कॉलोनी में हुआ था। शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया गया था, वहाँ मॉडल स्कूल बनाए गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए थे, वो भी DMC ने बनाए थे, मलीर में भी शाह फैसल में भी। तो पेवर गलियाँ बनाई गई थी शाह फैसल कॉलोनी में भी और मलीर कॉलोनी में भी, जो कि तारीख की पहली गलियाँ थी कराची की जो पेवर ब्लॉक जिसके अंदर लगाए हुए थे। इनविक्रेट जो ब्रांड ब्लॉक है ना, वो भी लगाया गया था, तो ये भी हमने ही किया था भाई। उसके बाद जो दूसरे लोगों ने उसको जो है फॉलो किया, और वो इसलिए किया कि वो लॉन्ग लाइफ गलियाँ होती हैं, तो वो शुरुआत तो हमने ही की थी ना। मॉडल कचरा कुंडियाँ बनाई गई थी, गाड़ियाँ सिर्फ कचरे की जो गाड़ियाँ थी वो थी नहीं आपकी DMC के पास, वो जाएँ पूछें तो DMC के एम्प्लॉइज से गाड़ियाँ खरीदी गई थी। M&D डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उनके पास एक गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ियाँ उनको खरीद के हमने दी थी। मेरे अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने, मेरे पास फहरिस्त है। जी 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 बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने क्लियर की ये बातें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मुलाजमीन ये कहते हैं कि उनको जो है वो रिटायरमेंट के बाद उनके फ़ंड नहीं मिल सके थे आपके दौर में, और उनकी तनख्वाहें जो है वो ताख़ीर का शिकार थी, जो इजाफा हुआ वो नहीं मिल रहा था, उसकी क्या वजह थी? अभी क्या वजह है उसकी? अभी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है ना भाई, 2 साल हो गए ना, तो किसकी गवर्नमेंट है अभी? एडमिनिस्ट्रेटर किसके हैं? मतलब आप मुझे बता दें। पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर तो है ना इस वक्त, पीपल्स पार्टी की सिंध कैबिनेट है, पीपल्स पार्टी के बल्दियात के मिनिस्टर अभी तो मिल रहे हैं। सब नहीं नहीं, कहाँ मिल रहा है इस दफ़ा? तो मिल रहा है। इस महीने 50 लाख का शॉर्टफॉल हुआ है, शायद आपकी नॉलेज में ही नहीं है बात। 15% कम तनख्वाह करके दी गई है मुलाजमीन को, तमाम मुलाजमीन को। आप अभी इस प्रोग्राम के बाद ज़रा फ़ोन कॉल कीजिएगा किसी मुलाजिम को और पूछिएगा, हर आदमी की 15% तनख्वाह काट ली गई है, क्योंकि पैसा ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट के पास। ये हम उस वक्त कह रहे थे कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जब मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। हम याद करें, मैं बोलता था उस वक्त, आ गया वो वक्त। आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब को फ़ोन कीजिएगा, जावेद साहब को, और आप उनसे पूछिए कि इस महीने, या मुलाजमीन को कर लीजिएगा, कितने परसेंट कम पैसे दिए गए। 15% 20% पैसे कम करके तनख्वाहें दी गई हैं मेरे भाई। अब तो हमारा दौर नहीं है ना, ठीक है, अब तो उसका उनका दौर है जिनकी पूरी सिंध गवर्नमेंट है। हम तो 4 साल तक यही तो कहते थे कि यार फंड तो दे दो DMC को, ठीक है। जब फंड्स ही नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप कहाँ से सैलरीज भी पूरी करेंगे? तो हम तो उसमें डेवलपमेंट करवाते थे। आप कोई डेवलपमेंट तो मुझे बता दें ज़रा, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, चलें बताइए आप मुझे। तो हमारे पास तो डेवलपमेंट की तादाद पूरी, हम रिसाले हमने छापे हैं डेवलपमेंट की, तस्वीरें तक छापी हैं। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना भाई, तो वो भी हमने किया है। सब कुछ हमने रोड्स बनाए, सिवरेज के लातादाद काम किए हैं, पानी पे काम किया है, पेवर गलियां बनाई हैं, ठीक है, सिवरेज के मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये सब किया है हमने। अभी तो करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, पता तो कर लें ज़रा वहाँ पे हाल क्या आएगा। अच्छा, ये इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप किसको हरीफ देखते हैं? देखिए, PTI है, ठीक है, उससे बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे ये नशिस्त हम। अच्छा, TLP, PSP और महाजर गवर्नमेंट भी शरीक है इसमें, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको आप हरीफ नहीं देखते? नहीं, देखिए, हरीफ सब हैं। इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट होता है तो जितनी भी जमातें होती हैं, चाहे वो जितने जो आपने नाम लिए, यकीनी तौर पे ये सब लोग हैं, और जिसको लोग वोट करेंगे वो जीत जाएगा। सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक हम भी अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। हमारा मैसेज लोग कैच करेंगे, वोट करेंगे हमें। तो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है, तमाम जमातें काबिल एहतराम भी हैं और सब हरीफ हैं ये जमातें। अच्छा, तो आपको कितनी उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग वोट करेंगे, पतंग को वोट डालेंगे और ये सीट हम दोबारा से हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इमरान खान साहब आपके हल्के से खड़े हो रहे हैं, तो क्या रिस्पांस हो सकता है उनका? देखिए, इमरान खान साहब का तो बयानिया ये है कि मैं अगर जीत जाता हूं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं असेंबली में नहीं आऊँगा। उनका तो ये बयानिया। अब इस बयानिए पे अगर कोई वोट भी डालेगा तो उसका वोट ज़ाया ही होगा ना। तो ये अब इस बयानिए पे वो उनको अगर वोट पड़ रहे हैं तो सब वोट ज़ाया ही हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसा ज़ाया हो रहा है, सब कुछ, पूरी एक्सरसाइज तो बेकार हो जाएगी ना, फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा।
अच्छा, जब उन्होंने ये बयानिया दिया और फिर इलेक्शन में आया, तो क्या वजह है कि वो कोई भी सियासी जमात ना इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर रही है कि उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, ना ही कोई पटिशन कर रहा है इस हवाले से कि उनको नाअहल करार दिया जाए किसी भी हल्के से खड़े होने से, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है और वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का भी, आवाम का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, पैसा भी ज़ाया हो रहा है इस कौम का। तो इस हवाले से क्यों कोई आगे नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में इलेक्शन कवानीन में नहीं है। अगर ये कहीं पे कोई गुंजाइश होती ना तो यकीनी तौर पे सब पिटिशन पे फाइल करते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में होना ये चाहिए, कोई कानून ऐसा बच जाना चाहिए कि भाई आप 2 नशिस्तों से ज़्यादा हलकों पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब अगर ये तो बिल्कुल अनलिमिटेड है ना कि आप जितनी भी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ें, तो मेरे ख्याल में अब कवानीन में थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कैंडिडेट थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नैयर रज़ा साहब, जो यहाँ के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, और अब ये हल्का है NH 239 जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2 ज़ोन पर मुश्तमिल है, मलीर मॉडल ज़ोन और शाह फैसल ज़ोन। इन 2 ज़ोन पर मुश्तमिल है। मलीर का कुछ हल्का जो है वो आता है, इस इलाके कुछ इसमें आते हैं जो मॉडल ज़ोन कहलाते हैं। इस हल्के से ये खड़े हुए हैं और इनका भी यही बयानिया है कि किसी भी शख्स को एक से दूसरे हलके तक खड़े होने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन तीसरे चौथे या इससे ज़ायद हलकों पे खड़े होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अगर 5 हलकों से, एक से ज़ायद हलकों से अगर वो कामयाब होता है तो वो इस्तीफ़ा ही देगा। वो एक ही हलके से जो है वो हलफ उठा सकता है, किसी भी एक हलके से। बाकी हलकों पे ज़मनी इलेक्शन होना होता है, जिससे जो वो कौम का पैसा भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है, पूरी मशीनरी को हायर करना पड़ता है। ये बड़ा एक मसला है, बड़ा एक अलमिया है और इस पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी, सर्च कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए FPN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।